हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग बात करने वाले ना कि किस शिफ्ट में कितना कितना स्कोर बनेगा। तो भाई गाइस, सबसे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊं कि मैं भगवान नहीं हूं। इनफैक्ट अभी एयरफोर्स जो एग्ज़ाम ले रही है ना, सीएसबी कंडक्ट करा रही है या फिर जो भी चीज़ कर रहा है, ठीक है, जो भी चल रहा है, उनको भी नहीं पता होता कि कितने से किस शिफ्ट में कितना स्कोर बढ़ेगा। तो फिर मैं कौन होता हूँ बताने वाला। बट फिर भी एक आइडिया मैं दूंगा कि कितने किस शिफ्ट में लगभग कितने स्कोर बढ़ सकते हैं और कितने घटेंगे। बोलोगे मास्टर डरवा रहे हो, मार्क्स थोड़ी घटते हैं। मैं बोलूँ मैं प्रूफ दिखाता हूँ, मार्क्स घटते हैं भैया। मैं झूठ काहे बोलूँगा? मेरे को झूठ बोलने के लिए किसी ने पैसा थोड़ी दे रखा है, ठीक है। मैं पाकिस्तानी थोड़ी हूँ कि किसी ने मेरे को आतंकवाद फैलाने के लिए पैसा दे रखा है, नहीं ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, प्रूफ दिखा रहा हूँ। पिछली बार के ना कुछ लोगों के मार्क्स मैं दिखा रहा हूँ। उन मतलब एयरफोर्स वाले ज़बरदस्ती उसको पास करा रहे, फिर भी वो पास नहीं हो रहा है। तो वैसे बहुत सारे प्रूफ्स हैं। तो देखो, सबसे पहले बता दो ना कि किस शिफ्ट में बढ़ेंगे गाइज। पहली बात तो स्टार्टिंग के शिफ्ट इजी आए हैं, आप मानो ना मानो। A1, B1, C1 और A2 तक पेपर इजी आया है, बहुत कूल पेपर आया है। फिर जो लेवल बढ़ा है ना, ध्यान से सुनना, B2, C2 एंड फिर आपका था ये A3 एंड B3, ये सारे डिफिकल्ट थे। देन अगेन C3 के अंदर क्या हुआ भाई, पेपर इजी आया है। बोलोगे नहीं मास्टर झूठ बोलते हो, C3 में तो हमारी होश उड़ गई थी। तो आप उड़े हुए थे, इसका मतलब आप उड़े हुए थे। उसके बाद का शायद मैंने फिर नहीं कराया था या फिर कराया था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन गाइज 19 तारीख तक मैंने कराया है। और 19 तारीख के शाम का जो शिफ्ट था, वो सॉरी 18 तारीख के शाम का शिफ्ट, ठीक है। 18 तारीख के शाम का जो शिफ्ट था ना, वो इजी ही था। मैं फिर से कह देना चाहूँगा, 18 तारीख के शाम का शिफ्ट जो होगा C2 होगा, वो इजी था। ध्यान से सुनना, इजी के अंदर मैंने क्या काउंट किया। C3 को मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं C2 का बोल रहा हूँ। C3 बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया, बिकॉज ये 19 तारीख को हुआ था ना। डेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है यहाँ पे। 17 को आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था। 17 को जो आपका A1 हुआ, B1 हुआ, C1 हुआ एंड A2 हुआ, ये सारे इजी टू मॉडरेट में आ रहे थे। ओके, देन आपका B2 डिफिकल्ट था, C2 इजी था। फिर से मैं बोल रहा हूँ, C2 शिफ्ट इजी था बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखे। मैंने रिव्यू के दौरान भी कहा था भाई इस पेपर में कुछ नहीं है, हलवा है, ये चीज़ कर सकते थे। मैं इंग्लिश के बारे में अभी नहीं बोल रहा हूँ, मैं ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। रागा के सेक्शन के बारे में और फिजिक्स मैथ तो अभी पिछले वाला ही था। इंग्लिश के ऊपर मैं आऊँगा, ठीक है, सारे शिफ्ट के इंग्लिश के ऊपर आऊँगा, बस ध्यान से सुनना अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। जब हम C2 के बारे में कह रहे हैं, ये ईजी था। देन अगेन A3, B3, C3 के अंदर अपना लेवल देखने के लिए ठीक ठाक मिला। तो ओवरऑल बोलोगे क्या मैं मार्क्स घटवा रहा हूँ किसी का? तो गाइज यहाँ पे अगर C3 में है, आपने अगर दबा के नहीं फोड़ रखा है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपने छोड़ रखा है तो फिर गलती किया है। मैंने कहा था कि इजी शिफ्ट के अंदर फोड़ देना भाई, छोड़ना मत, मौका मिल रहा है फोड़ देने का था, पेपर इजी था। तो इसमें डेसिमल में कुछ स्कोर घटने के लिए हो सकता है, सॉरी C2 बोलना था, C3 नहीं, बाय मिस्टेक मैं फिर से C3 बोल रहा हूँ। C2 शिफ्ट के अंदर जो है ना आपका, ये चीज़ में भी डेसिमल में दिखेगा कि वो घट रहा है। अब अगर B2 के बारे में बात कर लें, एंड आपका जो इधर था B3 एंड C3, इनके स्कोर अच्छे खासे देखेंगे बढ़ने के लिए। B2 में मे भी आपको दिख जाए 7 नंबर तक भी बढ़ जाए। बोलोगे 7 नंबर बढ़ता है क्या? 6 से 7 नंबर बढ़ना मेरे हिसाब से लाजमी है, बढ़ना चाहिए, ठीक है। और इस बार इंग्लिश के अंदर देखो गाइज, पेपर शुरू से लेके एंड तक सेम नहीं रहा है। शुरू में उन्होंने सीधा सीधा रूल पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। फिर B2 के बाद से चाहे B2 ले लो अपना, फिर C2 ले लो, C2 के अंदर भी इंग्लिश उतना इजी नहीं पूछा गया था। C2 की रागा इजी थी। फिर आपका A3 हो गया, B3 हो गया एंड C3 हो गया। इसके अंदर की जो इंग्लिश थी वो लेवल ठीक ठाक था, बट स्टार्टिंग का इंग्लिश डिफ़िकल्ट नहीं था। पिछली बार की अपेक्षा डिफ़िकल्ट था, बट इस बार के जो सारे पेपर का अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, उनमें मैं बता रहा हूँ पिछली बार से मेरे को क्या मतलब है। मैं इस बार के नॉर्मलाइजेशन पिछली बार के लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ी होगा आपके मार्क्स में, इस बार के अकॉर्डिंग होगा। तो मैं सबसे पहले बताऊँ ना कि इस बार क्या स्कोर बढ़ेगा। देखो, एक बच्चे का यहाँ पे देखो रॉ स्कोर था 36.5, इसको देखो 6.1 समथिंग समथिंग बढ़ा है इसका स्कोर। आप देख लो ना, अगर मैं 6.1 ऐड कर दूँ, आई विल गेट हियर 42.6 समथिंग समथिंग जो भी है, इनका नंबर ओवरऑल बढ़ा है, ठीक है। तो और यहाँ पे देखोगे ना, किसी चीज़ के अंदर कम बढ़े ज़्यादा बढ़े, यहाँ पे 17.5 से 20 पॉइंट समथिंग, 20 नंबर से भी ज़्यादा इंग्लिश में आया। तो मतलब इनके 2.5 नंबर इंग्लिश में बढ़े। पेपर की लेवल ठीक है, वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। फिर ये तो देखो, फिजिक्स में इनके घटे हैं, फिजिक्स मैथ के अंदर इनके स्कोर घटे हैं, ठीक है। फिजिक्स मैथ का इनका लेवल ईजी था और इन्होंने स्कोर नहीं किया था, तो फिर थोड़ा सा इनके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कम हो गए। देन ये जो चीज़ यहाँ पे खुद से आप देख लो, ये ना साफ साफ लिखा कि ऑब्टेंड स्कोर क्या है, इनके आए थे 1.25,
नॉर्मलाइज होके इनके मार्क्स घट गए और यहाँ पे भी घट गए। ओके, फिर बी यहाँ पे देख लो आपके रागा के अंदर स्कोर बढ़ा हुआ है, तो ये तो खैर रहा। इसके अलावा मैं पेपर का लेवल दिखाता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कितना कितना तक बढ़ता है। 35 से 40 हुआ, 5 नंबर की इंक्रीजमेंट यहाँ पे दिख रही है आपको। ओके, और डिक्रीज हुई है कुछ की नहीं हुई है, नहीं इसमें तो इंक्रीज ही दिख रहा है हर जगह। ठीक है, डिक्रीज कहाँ हुआ मैं वो भी दिखाऊंगा। इंग्लिश में इनका ठीक है 12.5 है। यहाँ पे देखो इस बच्चे का स्कोर देखना कितना हुआ है। इस बच्चे का अगर आप स्कोर देखोगे ना, इंग्लिश में आए थे भाई कि 8, और यहाँ पे फिर क्या है भाई 30 नंबर, ये रागा का सेक्शन है, रागा में इनके आए थे 6.5। ठीक है, तो इंग्लिश में इनको देखो किया गया है नंबर यहाँ पे बढ़ाया गया है, यहाँ पे 2 नंबर, और रागा में भी देखो 4 पॉइंट समथिंग बढ़ा है, और ओवरऑल इनके मार्क्स थे 14.5 और यहाँ पे इनके 22 नंबर आए हैं। इंग्लिश रागा मिला के आउट ऑफ 15 का स्कोर था 14.5 नंबर, और इनको 22 नंबर किया गया, लगभग 7.5 नंबर से ज़्यादा स्कोर बढ़ा दिया गया यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में, दिख रहा है आपको। इसका मीन कि क्या ये सबसे डिफ़िकल्ट शिफ्ट होगा, जिस भी शिफ्ट में इस बच्चे का एग्ज़ाम था वो सबसे डिफ़िकल्ट शिफ्ट था। ठीक है, और एक चीज़ देखो यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, 7 नंबर और पॉइंट समथिंग समथिंग मिला के पूरा मिला के 5 नंबर 7 नंबर तक बढ़ा, 7.5 नंबर तक बढ़ा यहाँ पे। और देखो घटने के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो इनके इंग्लिश में आए थे 11.5 नंबर, घटा के कर दिए गए 10.71। वही चीज़ इस बार होगा। ठीक है, आपका A1, B1, C1 एंड A2 के अंदर देखोगे इंग्लिश की ना, इसके अंदर देखो इनमें से किसी के अंदर, इंग्लिश के अंदर किसी में कम घटे किसी में ज़्यादा घटे, कितना तक घट सकता है दिख रहा है आपको, डेसिमल में ही घट रहा है इस शिफ्ट के अंदर। यहाँ पे देखो 6 से 8 किया गया इनका, 11 से 11 पॉइंट समथिंग किया गया, दिख रहा है 11.25 से 11.1 किया गया, मतलब लेवल बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना जैसे मैंने इजी वाला ही बताया A1, B1, C1 और A2 के अंदर, इसमें भी देखो सब के सब एक जैसे इजी तो नहीं होंगे, मे बी A1 ज़्यादा इजी हो B1 से, तो इसके लाइट पॉइंट में कुछ स्कोर घटेंगे, C1 की अपेक्षा इसमें कुछ स्कोर घटेंगे, इन तीनों की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा स्कोर घटे, ऐसा हो सकता है, इंग्लिश में बोल रहा हूँ। बाकी गाइस इंग्लिश में जो B2 शिफ्ट में, C2 शिफ्ट में एंड C2 का ठीक है बढ़ सेगा, बिकॉज इंग्लिश का लेवल इनका ठीक था। रागा में मे भी पॉसिबिलिटी हो या तो बढ़े तो बहुत कम, लाइक डेसिमल में बढ़े, या फिर एक आध नंबर बढ़े। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना, जो बढ़ेगा वो B2 वालों को और B3 वालों को और C3 वालों को और A3 वालों का स्कोर अच्छा खासा बढ़ जाए। इसमें B2 और C3 का स्कोर अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से आराम से ये बढ़ेगा, लगभग पता है कितना 6 से 7 नंबर के आसपास बढ़ना चाहिए। ओके, अब मैं बता रहा हूँ, ये सारे डिमांडेड वीडियो थे इसलिए मैं बना रहा हूँ आपके लिए। देखो इनके इसमें बढ़े हैं मार्क्स जो भी है यहाँ पे ओवरऑल, और आप देखोगे ओवरऑल रागा और इंग्लिश मिला के इनके ना वाई ग्रुप में देख लो यहाँ पे घटे हुए 25.25 से 25.03 इनके मार्क्स घटे हैं। इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में माइनर स्कोर घटा इनका और रागा में भी थोड़ा सा वो सीन देखने के लिए मिल रहा था कि बढ़ा था, यहाँ पे डेसिमल 3 बढ़ा था। तो वही चीज़ मैंने बोला ना कि डेसिमल में भी बढ़ेंगे वो चीज़। अगर मान लो किसी इजी से लाइक A1 और B1 में क्या हुआ ना कि A1 से थोड़ा सा टफ अगर B1 हो रागा का सेक्शन, लाइक माइनर, तो एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो रहा होगा, वो तो पूरा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को डील तो नहीं करते ना, वो नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है मैं समझाऊंगा। तो उसकी अपेक्षा यही चीज़ होगा कि अगर इसमें कुछ नहीं बढ़ा ना, मान लो इसमें घट नहीं रहा तो बढ़ भी नहीं रहा है, तो इसमें कुछ डेसिमल में बढ़ाएंगे, या फिर इसमें ज़्यादा टॉपर्स और लोअर स्कोर के बीच का गैप बहुत ज़्यादा का नहीं रहा एवरेज का, तो इसमें फिर क्या होगा, दोनों में नहीं बढ़ेगा किसी में। ये कैसे बनता है ना, इसमें सबसे टॉपर का स्कोर देखा जाता है लाइक 0.001%, एंड सबसे लोअर लेवल का जो बच्चा है उसने कितना स्कोर किया, एवरेज ने कितना किया, उसके अकॉर्डिंग ये नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इसका फॉर्मूला पूरे वेबसाइट पे तो दे रखा है, उतना मैं डिटेल में बताऊंगा भी नहीं कि क्या सीन है, बट इतना मैं फिर से कह दूँ आपको कि अगर आप B2, B3, C3, A3 वाले अगर हो आपके स्कोर बहुत ज़्यादा गंदी आ रही है, देन फिर भी आपको फेज़ 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इनके अलावा अगर किसी शिफ्ट के आप हो और आपके फिर भी लग रहा है ना कि 30 के आसपास भी स्कोर आ रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी करो, बिकॉज पिछली बार की अपेक्षा ना इंग्लिश के लेवल, पिछली बार की अपेक्षा इंग्लिश का लेवल ठीक था, तो पिछली बार भी कोई बहुत ज़्यादा खास कट ऑफ नहीं गया था। ठीक है, नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा गया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँ कि इस बार जाके आप फिजिकल की तैयारी करो। और बहुत बार कट ऑफ तो देखने के लिए मिला है ना कि ये 30 से 33 के बीच भी रह चुका है, तो इसलिए नॉर्मलाइज मार्क्स में कह रहा हूँ कि इतने के बीच में, तो इसलिए मैं ये किसी को नहीं कहूँगा ना कि जिसके 30 के आसपास भी अगर स्कोर बन रहे हैं, मैंने डिफ़िकल्ट शिफ्ट वाले को छोड़ के मैंने ईजी शिफ्ट वाले को बोला, अगर ईजी शिफ्ट में किसी के 30 के आसपास भी स्कोर आ रहे हैं, 1 नंबर कम, ठीक है,
1.5 नंबर कम, 2 नंबर कम, तो आप फेज़ 2 की तैयारी करो। नॉर्मलाइजेशन मैं नहीं जानता कि कितना सब में एक्यूरेट, तो मेरे को नहीं पता ना, मैं बच्चों के बताए डेटा पे बता रहा हूँ और ना ही कोई और भी नहीं बता सकता भाई, ठीक है। बट पिछली बार मैंने जो बताया था वो लगभग एक्यूरेट हुआ था बहुत सारे शिफ्ट में। बट इस बार मैं पहले से दावा तो करूंगा नहीं, बिकॉज मेरे को बेइज्जती करवाने वाली आदत है नहीं। लोग कह देते हैं कि इस डेट को रिजल्ट आएगा और आता नहीं तो 32 ही दिखा देते हैं, वो काम मैं नहीं करता हूँ। बट मेरी जब जब मैंने बोला ना कि ये चीज़ें एक्यूरेट, पिछली बार नॉर्मलाइजेशन में उठा के देख लेना, मेरी वीडियोज़ होंगी, एंड उसके अंदर बहुत ज़्यादा शिफ्ट में एग्जैक्टली नॉर्मलाइजेशन में उतना ही स्कोर बढ़ा था। बट पिछली बार का हमने एक फॉर्म फिलअप कराया था और उस फॉर्म फिलअप के अंदर ना बहुत सारे बच्चों से पूछा था कि आपने किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, कितना अटैम्प्ट किया है, कितने आपको लगते हैं सही है। बट इस बार हम लोग उस फॉर्म को फिलअप नहीं करा रहे, बिकॉज वो डेटा जो है ना किसी को दे नहीं सकते हम लोग, और उस डेटा को बहुत लोग देना पसंद भी नहीं करते, ठीक है। तो वो काफ़ी एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। बट फिर भी उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे शिफ्ट में हमने नॉर्मलाइजेशन का मैंने एग्जैक्टली बताया था कितना कितना होगा, लगभग उतना ही हुआ। बट फिर भी जो मैंने अभी बताया शिफ्ट वाइज आपको एक एवरेज बता दिया कि आपको इतना से इतना बढ़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा लो स्कोर भी है डिफिकल्ट शिफ्ट के अंदर, लाइक 25-26 भी बन रहे हैं ना, तो आप तैयारी करो, क्योंकि मान लो किसी का 7 नंबर बढ़ गया तो डायरेक्टली वो 32-33 पहुँच जाएगा, ठीक है। अच्छा नंबर रहेगा ये, तो आप आराम से फिजिकल की तैयारी करो और ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करो और लगे रहो एग्जाम में, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।